हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और अभी मेरी पूजा वगैरह हुई है, उसके बाद चाय हुई है और मैंने सुबह सुबह ही आज जो है सर अपना धो लिया है और इस तरह से कवर कर रखा है, क्योंकि अभी सूखा नहीं है। इतना टाइम नहीं था सुबह कि मैं सिर को सुखाऊं, तो गीला है तो इसलिए मैंने इस तरह से कवर कर रखा है। पूजा से पहले ही मैंने जो है सर धोया था और अब काफ़ी टाइम हो चुका है सर धुले हुए। तो अब मैं जा रही थी किचन में इनके लिए लंच वगैरह बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और सब साथ में ही बनने वाला है। तो सोचा चलिए पहले मैं वीडियो शुरू कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी कर लूँगी। आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। तो मटर वगैरह पहले ही निकली हुई रखी है, कल के ही 1-2 दिन पहले ही बल्कि दाने निकले हुए रखे हैं, क्योंकि मटर आजकल फ्रेश आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो बस इसलिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो सोचा चलिए मटर मशरूम ही बना लेती हूँ सुबह सुबह और फिर आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं मटर मशरूम की सब्ज़ी। जैसे जैसे फिर दिन में होगा, जो जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा भी मेरा आज का रूटीन रहने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते, चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं मटर मशरूम बनाना। नहीं तो फिर इनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा और फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो देखिए किचन में आने के बाद मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है। पेस्ट के साथ आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और इधर टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है और मटर पहले से छील के रखी हुई थी। तो यहाँ पे कुकर चढ़ाया है और उसमें सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है और गरम होने के बाद हल्का सा उसको ठंडा कर लिया है, जिससे कि मसाले डालते ही जले ना। और फिर इसमें डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग, और फिर डाल दूंगी 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता थोड़ा सा बड़ा था जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 1 बड़ी इलायची जिसको थोड़ा सा खोल लिया है, जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जीरा थोड़ा सा होने के बाद। और आज सब्जी कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि मटर भी फ्रेश है और मशरूम भी मैंने पहले बॉयल नहीं किया है, और अगर कढ़ाई में बनाऊँगी तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुकर में बनाने वाली हूँ। या फिर अगर बॉयल कर लेते हैं तो फिर तो कढ़ाई में आराम से बन जाती है। और बस चलाते हुए मसाले को भून लूँगी, क्योंकि पेस्ट है, पेस्ट भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसको चलाते रहना है। देखिए प्याज हमारी भुन गई है, अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन। और अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च मैंने टमाटर के साथ पीस ली है, तो यहाँ पे मैं तीखी वाली मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ कलर वाली डाल रही हूँ। और फिर डाल दिया है इसमें टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट। 3 टमाटर लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के थे, जिनका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे नमक डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि मसाला जल्दी से हमारा भुन जाए। और आप देख सकते हैं कवर करके मैंने छोड़ दिया था, जिससे कि छींटे बाहर ना आए। और मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, तेल सेपरेट हो गया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी दोनों साथ में ही ऐड कर रही हूँ। इस तरह की ग्रेवी वाली सब्ज़ी में गरम मसाला मैं साथ में ही डाल देती हूँ, और कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो भी मैंने ऐड कर दी है। और फिर डाल दिए हैं साथ साथ मटर और ये मशरूम। मटर मशरूम दोनों साथ में ही ऐड कर दूंगी और अच्छे से कर लूँगी मसाले को मिक्स। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी वाली ये सब्ज़ी बनेगी। ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब इसमें उतना पानी डाल दूंगी जितनी इसकी मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है। और मशरूम काफ़ी पानी रिलीज़ करती है, तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 2 सीटी आने तक। तो देखिए 2 सीटी आ चुकी हैं और प्रेशर डाउन हो गया है। तब तक मैंने आटा वगैरह अपना तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। मसाले वगैरह इसमें कुछ भी ऐड अब नहीं करूँगी। और ये देखिए अभी थोड़ी सी ये पतली सी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद ये बहुत ही गाढ़ी सी हमारी ग्रेवी हो जाएगी। मिनट के लिए इसको मैंने और हल्की सी आंच पे पका लिया था, जिससे कि हमारी ग्रेवी और थोड़ी सी कढ़ जाए और टेस्टी सब्जी बने। और बस साथ साथ फुलके सेकने लगी हूँ, क्योंकि आटा वगैरह सब तैयार करके रख लिया था। और सुबह का मेरा इसी तरह होता है, जल्दी 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 जल्दी।
पापा के लिए मैं पराठे बना दूँगी वो, या फिर रोटी बना दूँगी सबके लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि पराठे ही बनने सुबह ज़रूरी हैं, और आजकल मैं पराठे कम ही बना रही हूँ। तो देखिए प्लेट हमारी लग चुकी है, गर्मा गर्म फुलके हैं, घी लगे हुए। और कमेंट आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घी खाते हो, तो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूखी रोटी नहीं खाई जाती, रोटी को हम घी लगा के ही खाते हैं। और मटर मशरूम की सिंपल सी सब्ज़ी, जिसमें मैंने आज क्रीम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। और दही है जिसमें थोड़ा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और आम का अचार। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और बताइए कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। आप चाहें तो इसमें क्रीम वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की थी। और खाना वाना होने के बाद अब मैं करने लगी हूँ यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई अपनी, जो डेली का रूटीन होता है। गैस स्टोव साफ़ कर रही हूँ, टाइल्स वगैरह मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी हैं, हालांकि डेली इतनी गंदी नहीं होती है, डेली मैं नहीं करती हूँ टाइल्स वगैरह। और आप देख सकते हैं सब्जियां वगैरह सब धुली रखी हैं, जो कि मैंने सुबह ही धो दी थी। मोटर चलाती हूँ, ताज़ा पानी आता है सुबह। और कल की रात की सब्ज़ी रखी हुई थी ये आई हुई, तो मैं सुबह सुबह ही इनको धो देती हूँ, और फिर इस टाइम तक ये अच्छे से पानी निचुड़ जाता है, सूख जाती हैं। तो फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और बर्तन सारे सिंक में भरे पड़े हैं, बर्तन अभी नहीं किए हैं, तो बस इधर का एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। और अब मैं फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, जो जो भी हैं वो सब मैं इनकी जगह पर इनको रख दूँगी। गाजर मूली मंगवाई हैं अचार के लिए, अचार मेरा ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए गाजर मूली है। और मटर पापा आजकल बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, पापा को मटर गोभी दोनों ही बहुत पसंद है, इसलिए मटर गोभी बहुत ज़्यादा लेके आते हैं पापा। और मना भी करते हैं, लेकिन बस बुजुर्गों का ऐसा ही होता है। और बहू का अच्छा नहीं लगता कि बहू कुछ भी बोले, इतना हक नहीं होता है बहू को कि बड़ों के सामने बोले। आने वाली है, आने वाली है। चलो बेटा, अंश कटवा का पानी जा जल्दी, फिर आगे आइए, देर हो रही बहुत। मन तो है नहीं कटवाया बेटा, कटवाया नहीं कटवाया, परसों तो वो कलर भी फेड सा हो रहा है, पर होगा पोते हो जाएंगे करें। परसों ना ना ना, आ गई, जल्दी जा फटाफट। तो देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद किचन का पोछा ओछा मेरा सुबह ही हो गया था। अब मैं बैठी हूँ यहाँ धूप में, अब धूप आने लगी है अच्छी सी, मौसम बहुत ही प्यारा सा होने लगा है, थोड़ा सा गर्म होने लगा है। तो धूप आ गई थी, काम ख़त्म हो गया था। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और थोड़े से मेरे वोलन के कपड़े थे, 3-4 ही कपड़े थे जो कल के धुले थे, और आज मैंने सुबह भी धूप में डाल दिए थे। इन्हीं को फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि मोटे कपड़े हैं, तो अब मैं उठा के ही रख रही हूँ। इतने मोटे कपड़ों की अब आगे शायद ज़रूरत ना पड़े, इतनी सर्दी नहीं है। और श्रेय ने मुझे गाजर और मूली ला के दे दी है, हालांकि मैंने बाहर ही रखी हुई थी, यहीं पे ला के रख दी थी, क्योंकि इनके फ्रिज में नहीं रखा था। इनको तो मुझे यहाँ पे छीलना था, तो बस इनका काम यहाँ धूप में बैठ के मैं निपटा दूँगी। ये गाजर और मूली दोनों छील दूँगी और काट दूँगी। उधर मेरी मशीन भी चल रही है, कपड़े धुलने ही वाले हैं, तो उनको बाद में सुखाऊंगी। पहले थोड़ी सी जो है मैं ही आज धूप में सूख जाती हूँ धूप ले लेती हूँ थोड़ी सी, तब मैं यहाँ पे कपड़े डाल दूँगी। और जब तक ये मेरा गाजर और मूली का काम भी हो जाएगा, अब साथ साथ लग गई हूँ तो ये काम हो जाएगा, वरना फिर काम रह ही जाता है, फिर कुछ ना कुछ और काम आ जाता है, या फिर मैं शॉप में चली जाती हूँ। तो अच्छा भी लग रहा था धूप में बैठ के, और मेरा मन भी था धूप में बैठने का। जब तक मैं यूट्यूब का काम नहीं करती थी, तब तक मेरा डेली का होता था यहाँ पे काम ख़त्म करके इस तरह से बैठने का। लेकिन एक तो अभी इतनी धूप नहीं आती थी, अब थोड़ा सा दिन बढ़ गया है, तो अब धूप आने लगी है।
और फिर काम भी थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि छोटा दिन होता है, काम उतने ही होते हैं तो इतनी जल्दी काम ख़त्म नहीं हो पाता है। आज मेरा जल्दी ही हो गया। तो बस चलिए मैं ये सारी गाजर और मूली जो है छील लेती हूँ, काट लेती हूँ अचार के लिए, और फिर मिलती हूँ आपसे। बच्चों के लिए मुझे बनाने हैं चावल जो मैंने भिगा के रख दिए हैं। वैसे तो लंच मैंने सुबह बना दिया था, क्योंकि ये लंच लेके जाते हैं, और सब्जी बन गई थी और कढ़ी रात की रखी हुई थी। तो कढ़ी मैं यहाँ पे तड़का लगा दूंगी, और चावल भिगा के रख दिए थे। तो बच्चों के लिए चावल बना रही हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए। पापा नहीं लेंगे, पापा की मैंने चाय बना दी है। पापा इस टाइम जल्दी ही चाय ले लेते हैं, तो चाय उनकी मैंने दे दी है बना के। और यहाँ पे थोड़ा सा लेट ही हो रही हूँ, तो लेट ही बना रही हूँ, मतलब बच्चों का मन लेट ही खाने का था। इतना ज़्यादा हैवी लंच मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन आज कढ़ी रखी हुई थी, मटर मशरूम की सब्ज़ी रखी हुई थी। श्रेय को कढ़ी से चावल खाने थे और अंश को मटर मशरूम से खाने थे। तो बस उनके लिए मैं यहाँ चावल बना ही रही थी, मतलब कुकर चढ़ा रही थी, चावल डाल दिए थे। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है मैं इस टाइम चली गई थी शॉप में, अचानक से बेल बजी और मुझे जाना पड़ा। और ये देखिए मेरे श्रेय बाबू को कुकर का ढक्कन लगाना नहीं आ रहा था। मैं चली गई थी, अच्छा नहीं लगता इस तरह से कस्टमर को वेट कराना। तो श्रेय ने ढक्कन लगा दिया था, और जैसे ही सीटी आई तो श्रेय ने अपने चावल बना लिए थे, मतलब गैस ऑफ कर दी थी। और अब मैं शॉप से आई हूँ, तो लेट तो थोड़ा सा हो गया है। चावल कब के बने रखे थे, मुझे थोड़ा सा टाइम ही लग गया था। अब मैं बच्चों को जो है यहाँ पे खाना दे रही हूँ। और ऐसा ही होता है मेरे यहाँ, लंच बनना कोई ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर लंच नहीं बनता है, क्योंकि ये अपना लेके चले जाते हैं। और पापा लंच हैवी करते नहीं हैं। पापा ये बोलते हैं कि मैं तीनों टाइम अगर पूरा खाना खाऊंगा तो वेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए पापा ब्रेकफास्ट हैवी लेते हैं। और इसीलिए मेरे यहाँ हैवी ब्रेकफास्ट बनता है प्लस लंच साथ ही। तो बस ये हमारे बच्चों की जो है थाली लग चुकी है। कढ़ी है, मटर मशरूम की सब्ज़ी है और चावल हैं। तो ऐसा ही फिर आज रात में बहुत ही कम खाना हुआ था, क्योंकि ये लेट ही बच्चों ने खाया। तो इसी तरह से मेरे यहाँ पे रूटीन चलता है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो भी है अच्छा है। तो चलिए मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो हमारा खाना पीना हो गया है। लेट ही हुआ है, क्योंकि मैं शॉप में चली गई थी और फिर कुछ टाइम लगता है वहाँ पे मुझे कुछ टाइम लगा और खाना लेट हुआ। लेट हो रहा है, अब 3:30 बज रहे हैं, 3:30 4 ही होने वाले हैं, अब तो 4 बज रहे हैं। तो इतनी लेट हुआ है आज हमारा खाना, इसीलिए जब अच्छा सा हैवी सा हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो फिर लंच की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आज बच्चों का मन था, कढ़ी रखी हुई थी तो चावल बना लिए, नहीं तो ऐसे भी ब्रेड ब्रेड या कभी ले लो, या फिर दूध ही ले लेते हैं, फ्रूट ले लेते हैं। अब खाना खा लिया तो फ्रूट नहीं लेंगे, फ्रूट रखे हुए हैं, तो बस ऐसा ही होता है। तो दोनों भाई नहा धोकर खाना खा के यहीं पे बैठे हुए हैं मेरे पास, मैं इनके पास बैठी हूँ मतलब। और देखिए दोनों की सेम सेम ड्रेस हो रही है, एक की टी शर्ट है और एक की शर्ट है। अंश ने भी आखिरकार आज कटिंग करा ली देखिए अंश के बाल अभी तो बहुत बड़े हैं बेटा, और छोटे 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 करा लिए। देखो छोटे बता रहा है, इतने बड़े बड़े बाल हैं इसके। और श्रेय के देखिए, और श्रेय का तो श्रेय के पापा ने ही जो है बार्बर बन के काम कर दिया था, और बाल अभी श्रेय को हुए नहीं है इतने। तो बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी जो है गाजर मूली भी मेरी बाहर ही रखी हुई है, ऐसे ही छोड़ दी थी मैं, उनमें भी नमक वगैरह लगा के रखूँगी। सेम उसी तरह से अचार बनाऊँगी जैसे रेसिपी आपको पहले दी थी, जो लॉन्ग टाइम वाला अचार होता है। हालांकि वो भी मैंने लॉन्ग टाइम का बनाया था, लेकिन थोड़ा ही बनाया था, वो जल्दी ख़त्म हो गया, तो फिर से बनाऊँगी। अब अचार ख़त्म हो चुका है मूली गाजर का और सर्दियों में अच्छा लगता है इस मौसम में, तो बस वो मैं नमक लगा के रख दूँगी रात भर के लिए। कल फिर उसको धूप लगा लूँगी और फिर शाम को अचार बन जाएगा, अगर टाइम लग गया तो ऐसा मेरा काम होता है। और मेथी साफ़ करनी थी तो वो भी नहीं हुई है, मतलब छोटी छोटी तोड़नी थी, साफ़ तो है, धुल के रख दी थी, लेकिन बड़ी हो रखी है आजकल। मेथी हो कुछ भी हो, तो मौसम जा रही है, और मेथी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ इनके लिए, डायबिटीज़ के लिए अच्छी है। तो मेथी को मुझे थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, मतलब छोटा छोटा तोड़ना है,
वो काम रह गया है अभी, और प्रेस करनी थी, प्रेस का टाइम नहीं मिला। और इससे 2 वीडियो पहले जो बोला था कि श्रेय को आप ही बताइए डिसाइड करके कि उसे क्या करना चाहिए, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारा प्यार आपने श्रेय को दिया, और श्रेय को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो मेरी वीडियो में, सबसे ज़्यादा। तो श्रेय को मैं बोल रही थी कि तूने तो थैंक यू भी नहीं बोला बेटा। इतने सारे कमेंट प्यारे प्यारे तेरे लिए आए। तो चलिए आज श्रेय से ही थैंक यू बुलवाते हैं। श्रेय बोलो। और श्रेय की थोड़ी सी जो है आवाज़ भी आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को श्रेय बहुत ज़्यादा पसंद है वीडियो में, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है श्रेय मेरी वीडियो में, है श्रेय? हेलो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए थैंक यू। देख लो, कहने के बाद भी इतनी छोटी छोटी करवा दी दाढ़ी। पहले इतनी बड़ी आती। और अंश को क्या बोला? अंश के नाम का कमेंट क्या आया था कि अंश आलसी है। अंश आलसी नहीं है, अंश बहुत काम करता है, और अंश की बदौलत मैं यहाँ पे हूँ, आप सबके सामने हूँ, यूट्यूब पे हूँ। तो यूट्यूब पे मैं अंश की वजह से ही हूँ। अगर अंश इतना काम ना करता तो मैं यूट्यूब पे ना होती, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। ये मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो अंश ने सब कुछ किया है, अंश आलसी नहीं है। अंश बहुत काम करता है। देखिए बच्चे की ना अपनी अपनी पसंद होती है। तो श्रेय को मेरे घर के काम में हेल्प करना पसंद है, अपने जो है फिर बाकी अपनी पढ़ाई करता है, और इसको जो है मेरा जैसे यूट्यूब का काम हो गया, फ़ोन का काम हो गया, या फिर इसको ना काम में इतना इंटरेस्ट नहीं है घर के, तो ये इस तरह की करता है। ये हमारा जैसे कैमरामैन हो गया, जैसे मेरे स्टॉक की वीडियो ले लीजिए आप, तो जैसे मैं कपड़ा दिखाती हूँ तो ये हमारा कैमरा वगैरह सेट कर देता है, या फिर कभी हाथ में लेके भी बनानी पड़ जाती है। तो ये इस तरह के काम करता है। काम अंश बहुत करता है, बहुत ज़्यादा करता है। तो अंश भी आलसी नहीं है, और श्रेय को तो आप देखते ही हैं, श्रेय भी बहुत काम करता है। दोनों भाई काफ़ी काम करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतना काम करते होंगे किसी के, तो मेरे बच्चे दोनों ही बहुत काम करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए, और श्रेय को इतना पसंद करने के लिए। श्रेय कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, घर में भी कम ही बोलता है वो। बाकी जब दोनों भाई आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है बोलते हैं। और ऐसा नहीं है, शैतानी भी करते हैं दोनों भाई, बड़े हो रखे हैं, लेकिन अभी भी जब शुरू होते हैं ना तो करते हैं। तो क्या था कि पहले दोनों भाई कहीं बाहर नहीं खेलते थे, इनको पहले से ही आदत रही है दोनों भाइयों को आपस में खेलने की। तो बस वही इनकी आदत रही है, इतना बाहर बच्चों में जाना नहीं, कभी नहीं जाते थे, और श्रेय तो कभी भी नहीं गया। तो बस ऐसी इनकी आदत बनी हुई है, मेरे पास ही बैठना, मेरे पास ही रहना, और या फिर दोनों भाई आपस में खेलना। तो बस वही इनका अब चलता है। तो हंस आप नाराज हो, आपको आलसी बताया? है नहीं, नाराज है नहीं? अच्छा ठीक है। आलसी है तो क्या करें। ओ देख लो, ऐसे एक भाई दूसरे को चिढ़ाता रहेगा। श्रेय देखो क्या कह रहा है, कह रहा आलसी है तो क्या करे, है आलसी अंश। तो चलिए, ये बातें हो गई। सोच रही थी चलो बच्चों से आपको मिलवा दूं। बच्चे ना वीडियो में आते नहीं हैं, अच्छा लगता है, आते हैं तो आते नहीं हैं, और इनके पास तो टाइम नहीं है। देख लो, ऑफिस जा रखे हैं, पूरा जो है वीक ऑफिस में रहेंगे। कल एक संडे मिल गया था, थोड़ा सा कभी कभी मिलता है। तो चलिए, बस ये सब रहा। और कल जो हादसा हुआ था उत्तराखंड में, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ। तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हमारे आसपास का इलाका बिल्कुल सेफ़ है, और खैर कंट्रोल में ही बात रही है, बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल से बाहर नहीं गई, जल्दी ही रोकथाम हो गई थी। हर की पौड़ी पे हाई अलर्ट जारी कर रखा है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ नॉर्मल है। कुछ लोग तो गए हैं इस दुनिया को छोड़ के, पता नहीं वो पानी में बहे हैं या फिर दलदल में फंसे हैं, जो भी हुआ है। तो काफ़ी लोगों की जान गई है, अभी तक कुछ जो है मिल चुकी हैं डेड बॉडी, किसी की अभी नहीं मिली है। तो न्यूज़ में सब ये बता रहे हैं, बाकी इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके तो देख नहीं रही हूँ। तो न्यूज़ में ही जैसे हो रहा है। तो लाइट चली गई है, आप देख सकते हैं, अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, क्योंकि एक ही लाइट बची है अब, इन्वर्टर वाली। और मैं कॉल पे थी, एक कॉल आ गया था अर्जेंट, तो इसलिए मुझे बीच में ही कॉल उठाना पड़ा। आपसे बातें कर रही थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हर की पौड़ी जो है हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर, हम मतलब इतनी दूर हैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से।
तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ख्याल रखने के लिए, कमेंट करने के लिए और व्हाट्सएप पर भी जो है पूछने के लिए हाल चाल। तो बस सबके लिए प्रे करिएगा, सब ठीक ठाक रहे। ये जो है मुसीबत आई है जल्दी से जल्दी टल जाए। लाइट फिर से आ गई। तो चलिए बस इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। अब शाम होने वाली है, फिर शाम का देखेंगे। और शाम का इसमें करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो भाई आप लोग भी बाय बोलो। बाय बाय। बाय। बाय बाय।